है प्रशांत, मैं रोकना चाहूंगी, उसका रुख पहले करूंगी क्योंकि स्पीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 8 तारीख की मीटिंग पर किसान नेता का बयान आया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। नई संसद निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। अब इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस निर्माण को लेकर, नए संसद भवन के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और यह मामला वहां लंबित था। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। नए संसद भवन का निर्माण होगा, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, हरी झंडी मिली है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को और क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, करीब 5 याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर और किसी में यह कहा गया था कि पर्यावरण के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी, लैंड यूज पर सवाल खड़ा किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 जजों की बेंच का फैसला था लेकिन 2 जजों की बेंच ने सर्वसम्मत से फैसला दिया। उसमें जो बातें कही हैं वो ये कही हैं कि जो पेपर वर्क हुआ है वो सही है, लैंड यूज में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी सही है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि एक कमेटी, हेरिटेज कमेटी होती है, उससे अप्रूवल की जरूरत होती है और अभी लेना पड़ेगा। संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना ने अलग से अपना फैसला दिया है। उसमें एक बात उन्होंने कही है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन हेरिटेज कमेटी से पहले ही अप्रूवल लिया जाना चाहिए था। लेकिन बड़ी खबर जो है वो बड़ी खबर यही है कि इसको लेकर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, कोर्ट ने उन सारे सवालों को दरकिनार कर दिया है और कोर्ट ने माना कि प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, पर्यावरण संबंधी मंजूरी में कोई दिक्कत नहीं, कोई हेरिटेज संबंधी कोई समस्या नहीं है। साथ ही कोर्ट ने एक डायरेक्शन जरूर दिया है कि उस क्षेत्र में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एरिया में स्मॉग टावर्स लगाए जाएंगे और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि बाकी प्रोजेक्ट में भी इस तरह की जब कोई चीज होती है तो वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। तो बड़ी खबर आज की यही है कि मोदी सरकार के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ कई सरकारी इमारतें हैं, उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग गई है। सवाल खड़े हो रहे थे, चूंकि प्रधानमंत्री ने 10 तारीख को उसका शिलान्यास भी कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तब कोर्ट ने कहा था कि सरकार को चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं सुना देता है तब तक कोई निर्माण का काम नहीं हो। सवाल यह भी था कि चूंकि निर्माण होने से वहां पर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो इमारतें तोड़ी जा रही हैं, उनका हेरिटेज महत्व है, उसका संरक्षण होना चाहिए। ये तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सारे मसलों पर यह कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और साथ ही साथ बस एक डायरेक्शन उसमें कोर्ट ने जरूर कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एरिया में स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। तो एक तरह से यह कहा जाए कि मोदी सरकार के लिए बड़ी खबर है और देश के लिहाज से भी इसे बड़ी खबर माना जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो जहां पर खुद पार्लियामेंट की नई इमारत बन रही हो, उसके साथ और भी सरकारी इमारतें बन रही हों, चूंकि इसमें ये बातें जो सरकार की तरफ से दलील दी गई थी वो कही गई थी कि अभी भी कई सरकारी जो मंत्रालय हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, उनके लिए 1000 करोड़ रुपया से अधिक का भाड़ा देना पड़ता है सरकार को। तो ये अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो इमारत बनेगी पार्लियामेंट के अतिरिक्त, तो उससे सरकार को फायदा होगा, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को बचाया जा सकेगा। तो बड़ी खबर ये दर्शकों के लिए ये कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग से जुड़े हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। मतलब ये कि काम चलता रहेगा। 2022 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के, अपने आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा। यानी कि जिस तरीके से प्रभाकर मिश्रा आपने बताया कि एक छोटी सी बात है, बाकी रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, पेपर वर्क पूरा है, यानी कि जो हेरिटेज कमेटी है उससे मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा तेजी के साथ, ताकि 2022 में ये जो सपना है मोदी सरकार का वो साकार होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब यहां पर मामला, जब शिलान्यास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से एक मांग आई थी कि शिलान्यास को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिलान्यास नहीं रुकेगा और प्रधानमंत्री सरकार को अनुमति मिल गई थी। तो अब ये कि वहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो
पर्यावरण संबंधी कमेटी है, हेरिटेज कमेटी है, वो सब जानते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हेरिटेज कमेटी से मंजूरी न मिले ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जिस प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दिया, देश का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है जो अपनी मंजूरी नहीं दे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 जजों की बेंच में से एक जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किए जाने के पहले हेरिटेज कमेटी का अप्रूवल लिया जाना चाहिए था, इसकी जरूरत थी। हालांकि उन्होंने भी ये कहा है कि प्रोजेक्ट में, पेपर वर्क में, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने भी 2 जजों के साथ सहमति जताते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। तो ये भारतीय इतिहास, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बड़ी खबर इस लिहाज से होगी कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें देश के सरकार के जितने बड़े केंद्रीय मंत्रालय हैं वो उनकी इमारत बनेगी। साथ ही साथ चूंकि जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसमें 545 सांसदों की ही व्यवस्था है और जब आगे परिसीमन बनेगा उसके बाद से सांसदों की संख्या जब बढ़ेगी उसके बाद वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का आकार जो है बढ़ जाएगा, सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। प्रभाकर मिश्रा, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी।